हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टेलम अकेडमी में आपका स्वागत है। आपको पढ़ाया जाता है बीपीएससी टीईटी में 4.0 में मैक्सिमा और मिनिमा। क्या पढ़ाते हैं? मैक्सिमा मैक्सिमा एंड मिनिमा। मिनिमा मतलब अधिकतम और न्यूनतम मान। बीपीएससी 4.0 टीईटी चैप्टर 1 में आपका ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता है मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा में हम जो सूत्र बताया था उसमें टाइप 1 और टाइप 2 टाइप की क्वेश्चन आपको करा दिए थे। हम नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। आपको एक बार रिवीजन की तरफ आ जाते हैं पिछली क्लास का, उसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। और आपकी कल की क्लास जो है नहीं हो पाई थी, हम थोड़ा आश्वस्त थे इसलिए आपकी क्लास कल की नहीं हो पाई थी। और नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में आपको हमने बताया था ए साइन थीटा प्लस कॉस बी कॉस थीटा या फिर ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा या ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा या बी कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा। क्या है? ए साइन। जब इसका हम आपको बताए थे, जब इसका हमें क्या निकालना हो, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आपको हम बताए थे निकालने के लिए। क्या बताए थे? मैक्सिमम वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में, मतलब साइन थीटा का गुणांक और कॉस थीटा का गुणांक हम क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। ये क्या है? साइन थीटा गुणांक ये है ए अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस कॉस थीटा गुणांक बी है, बी का स्क्वायर कर दिया हमने। आगे सुनिए। और जब मिनिमम वैल्यू हमें निकालना आएगा तो आपका मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए माइनस में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। क्या होता है? मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए माइनस में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका। आगे समझे। नेक्स्ट में आपको बताया थे ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। तब जब हमें इसका मैक्सिमम वैल्यू मान निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या बताया थे आपको, और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या बताए थे बताइए। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या बताए थे? मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको हम बताए थे, यहाँ पर क्या बताए थे बताइए। आपका टाइप 1 ए आपका 1 है, आपका 2 है। क्या बताया था इसमें? ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा में मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमने बताया था आपको ए और बी में जो क्या हो, बड़ा हो। ए और बी में जो क्या हो, बड़ा हो। कहने का मतलब यदि साइन स्क्वायर ए का गुणांक, साइन स्क्वायर ए गुणांक है, अगर ए बड़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू ए हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा का गुणांक बी है, यदि बी बड़ा है ए से तो आपका मैक्सिमम वैल्यू बी हो जाएगा। मतलब दोनों ए और बी में से जो भी बड़ा होगा वह हमारा मैक्सिमम मान होगा। और जब इसमें आपका मिनिमम वैल्यू में आपका ए और बी में जो क्या हो, छोटा हो, क्या हो, जो छोटा हो। कारण कि जैसे हमने क्वेश्चन ले लिया ए साइन स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, क्या है 4 कॉस स्क्वायर थीटा। जब इसमें मैक्सिमम मान पूछा जाएगा, मैक्सिमम मान हमारा ए का मान क्या है, 5 है, और बी का मान क्या है, 4 है। तो हमने कहा मैक्सिमम वैल्यू में ए और बी में जो बड़ा है, तो आपका ए क्या है, 5 है, बी आपका 4 है, 4 से क्या है, 5 बड़ा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मान 5 हो जाएगा। और मिनिमम मान जो वहां पूछा जाएगा, मिनिमम मान क्या आपका हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे समझ ले। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में आपको बताए थे हम
ये दो सूत्र पे हमने क्वेश्चन भी आपको करा दिया था पिछली क्लास में। तीसरा देखिए, तीसरा आपका है ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, ए साइन की पावर 4 थीटा प्लस बी कॉसेक की पावर 4 थीटा, डॉट 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 ए साइन की पावर 2n थीटा प्लस बी कॉसेक की पावर 2n थीटा। ये हमारा मैक्सिमम मान आपको क्या बताए थे, इनफाइनाइट, और मिनिमम मान इसमें हम बताए थे आपको माइनस करें अंडर रूट ए बी। क्या बताए थे, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, ए साइन पावर 4 थीटा प्लस बी कॉसेक पावर थीटा प्लस डॉट 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 हमने अगर ए साइन की पावर 2n थीटा प्लस बी कॉसेक की पावर 2n थीटा के रूप में जब आए, इसका मैक्सिमम मान हमेशा क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। और मिनिमम मान हमें ज्ञात करने के लिए अंडर रूट क्या करते हैं, ए बी, मतलब जो साइन स्क्वायर थीटा का गुणांक है और कॉसेक स्क्वायर थीटा का जो गुणांक है उसका हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं अंडर रूट में करके। आगे समझे ना, यहाँ तक आपका कल पिछली क्लास में यहाँ तक हम क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए। पिछली क्लास में आपको हमने यहाँ तक सॉल्व करा दिया था। और टाइप 4 है, टाइप 4 में हमने आपको बताया था इसमें आपको बताया था ए tan स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा, ए tan की पावर 4 थीटा प्लस बी कॉट की पावर 4 थीटा, ए tan की पावर 6 थीटा प्लस बी कॉट की पावर 6 थीटा, डॉट 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 यहाँ पर ए tan की पावर 2n थीटा प्लस बी कॉट की पावर 2n थीटा। ये मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा। देखिए जो साइन में बताएं आपको ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, साइन और टैन और कॉस, ये आपका मान में कोई परिवर्तन ना। जब भी हमारा मैक्सिमम वैल्यू इसका पूछा जाए तो आपका इनफाइनाइट होगा हमेशा, और मिनिमम वैल्यू आपका पूछा जाए क्या होगा अंडर रूट ए बी। इस पर देखिए सवाल, जैसे इस पर क्वेश्चन हमने जैसे दे दिया आपको, tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉट स्क्वायर थीटा में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर पहले हम ए और बी का मान निकालेंगे। ए और बी का मान निकालें, ए हमारा कितना है, यहाँ पर देखिए tan स्क्वायर में एक है क्या गुणांक, एक हो जाएगा, ए बराबर 1 आ जाएगा। यहाँ आपका 4 दिया है बी का मान, कितना आ जाएगा 4 है। अब आपका मैक्सिमम वैल्यू हमारा क्या बताया हमने, मैक्सिमम वैल्यू जब tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के रूप में रहे आपको, तो उसमें बताया मैक्सिमम वैल्यू हमेशा क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। और मिनिमम वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र बताया अंडर रूट ए गुणे बी। ए गुणे बी, एक मान हमारा कितना है 1, गुणे बी का मान हमारा कितना है 4, अंडर रूट 1 गुणे 4 में आपका आ जाएगा अंडर रूट 4। 4 कितने का वर्गमूल है, 2 का वर्गमूल, कितने का 2 का वर्गमूल है। आ गया समझ में ना, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखना आप लिख लीजिए।
लिख लीजिए, तब बताए नेक्स्ट में। बता दे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जैसे मैं ले लिया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया हमने। 8 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा क्या है? 8 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा। इसमें हम ज्ञात करने के लिए मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारा आ जाएगा इसमें, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा? पहले हम ए और बी का मान निकालेंगे। ए और कितना दिया है? 8, और बी में आपको कितना दिया है? 4। कितना है? 4। यहां से आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू आपका हमेशा क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। मिनिमम वैल्यू आपका आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू आपका आ जाएगा ए गुणे बी। ए बी मतलब आपका क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 8 गुणे 4। कितना हो गया? 8 गुणे 4। 8 गुणे 4 मतलब अंडर रूट में कितना आ गया? 32। 8 चौक 32, और 16 गुणे 2 लिख सकते हैं। 16 गुणे 2, 16 कितने का वर्गमूल है? 4 का वर्गमूल है। अंडर रूट में कितना आ जाएगा? 2। कितना आ गया? मिनिमम वैल्यू हमारा आ गया 4 अंडर रूट 2। कितना आ गया? 4 अंडर रूट 2 आ गया समझ में। और भी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप में। जैसे देख लिया 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब जब इसका पूछ रहा है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मिनिमम क्या है? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अभी तो आपको हमने बताया टैन और काट में डायरेक्ट में दे जाता है आपका, तो आप तो निकाल लिए थे। मैक्सिमम वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट होता है, मिनिमम वैल्यू अंडर रूट ए भी होता है। और यहाँ पर सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर हमने जो भी सूत्र बताया था, सेक और कॉसेक में भी बताया नहीं है, सेक और कॉसेक का नहीं बताया है। तो हम क्या करेंगे? तो आपको पीछे ट्रिग्नोमेट्री आपको फर्स्ट क्लास में बताया है। एक क्वेश्चन का आपको सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या है? tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बताया है। 1 बताया आपको ने। यहां से हम सेक स्क्वायर थीटा का मान निकाल लेंगे। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहां से आपका होगा, एक यहाँ पर है माइनस tan स्क्वायर का हम पक्षांतर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें tan और काट में चाहिए क्या है? tan और काट में चाहिए। तो सेक स्क्वायर को हमने किसके? tan के रूप में बदल दिया, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहां से फिर कॉसेक को बदल लेंगे। कॉसेक बराबर आपको बताएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा इक्वल टू 1 बताएगा। यहां से हम कॉट का पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या है? सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आगे सुन में यहां से इस मान को हम रखकर इस मान को हम रख देंगे जो आपका सेक स्क्वायर थीटा है और जो कॉट स्क्वायर थीटा है। सेक्शन का नंबर 2 और 3 में आपको हम बताया है पहली क्लास में, ट्रिग्नोमेट्री जो फर्स्ट क्लास है उसमें आपको बताया गया था। यहां से हम tan के पदों में बदल दिया, सेक और कॉस किसके? tan के पदों में बदल दिया हमने। रख दीजिए मान 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है?
कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपको बताया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एक एक को जोड़ लीजिए, आ जाएगा आपका, एक जोड़ेंगे एक, तीन बार एक एक है तो 3 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आगे समझ में? देखिए क्या होगा, 3 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब tan और कॉट के रूप में हमारा क्या होगा, चेंज हो गया, आ गया। अब हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको क्या है निकाल देंगे, निकालिए। मैक्सिमम वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मिनिमम वैल्यू कितना होगा। देखिए 3 है प्लस मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट होता है, तो भी जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 ही होगा मैक्सिमम वैल्यू। इसमें मिनिमम वैल्यू हमारा आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू हमारा आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट AB। कितना आ गया, ये आपका 3 देखिए हटेगा ना, ये 3 आपको इसमें जुड़ेगा, 3 आपका अगर जोड़ है के रूप में है तो जुड़ेगा, घटा यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो आपका क्या है, अब हमें तो मान इसका निकालना है, इसका जो मान आएगा तो उसमें हम 3 जोड़ देंगे, तो 3 प्लस अंडर रूट ए भी कर दिया, 3 प्लस ए और बी। ए का मान हमारा यहाँ पे देखिए कितना है, ए का मान 1 है और बी का मान कितना है, 1 है। ए का मान भी 1 है और बी का मान भी 1 है, अंडर रूट ए बी, तो 1 गुणे 1, 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 ही आएगा हमारा, और 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 होगा। तो आपको आ जाएगा 3 प्लस 1 बराबर कितना आ गया, 4। मिनिमम वैल्यू हमारा कितना आ गया, 4 आ गया आपका। आ गया समझ में ना, समझ में आ गया ना। देखिए हमने यहाँ से 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आपका इसमें पूछ रहा है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम पहले हमने आपको बताया टैन और काट का, सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा को हमने क्या किया, टैन और काट के रूप में बदल दिया। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है आपका 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सो सेंटर नंबर 2 और 3 में जो आपका ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट क्लास में बताए हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने मान रख दिया, एक एक को जोड़ लिया, हमारा 3 आ गया, फिर टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपका टैन और कॉट के रूप में आ गया आपका। अब यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू 3 प्लस मैक्सिमम वैल्यू हमेशा टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, इनफाइनाइट है, 3 प्लस इनफाइनाइट कितना 3 आ गया। मिनिमम वैल्यू 3 प्लस अंडर रूट ए बी, 3 प्लस अंडर रूट ए का मान और बी का मान हमारा कितना 1। एक में हम किसी भी संख्या को गुणा करेंगे, हमें एक में 1 से गुणा किया क्या हुआ, 1 आ गया, 1 का वर्गमूल एक ही होगा, तो 3 प्लस 1 हो गया, 3 प्लस 1 बराबर क्या, मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। आ गया समझ में ना, मिटा दे, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 16 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अभी आपको हमने बताया टैन और काट के रूप में, सेक और टैन को क्या लिखेंगे, टैन और काट के रूप में हम व्यक्त करेंगे। तभी हमने पीछे जस्ट बताया सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू बताया आपको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। रख दीजिए टैन और काट के रूप में व्यक्त कीजिए इसको, सेक और कॉसेक को, तो आपका आ जाएगा यहाँ से 16 कोष्टक में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा
प्लस 8 8 कोष्टक में 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, गुणा कर दीजिए 16 का, 16 प्लस 16 tan स्क्वायर थीटा प्लस 8 8 प्लस 8 cot स्क्वायर थीटा। 8 और 16 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 8 और 16 को 24 आ जाएगा। 24 प्लस 16 tan स्क्वायर थीटा प्लस 8 cot स्क्वायर थीटा। यहां से हमारा मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू देखिए। पहले ए की मान हमारा कितना है? 16। और बी का मान हमारा कितना है? बी का मान हमारा कितना है? 8। मैक्सिमम वैल्यू आपका हमेशा क्या होता है? इनफाइनाइट। 24 प्लस इनफाइनाइट आपको कितना आ जाएगा? और फिर आपका मिनिमम वैल्यू आपका 24 प्लस अंडर रूट ए बी। 24 प्लस अंडर रूट ए बी, 16 गुणे 8 हो जाएगा। 16 गुणे 8 तो आ जाएगा आपका 16। 24 प्लस 16 कितने का वर्गमूल है? 4 का। और आपका यहां पर आपका हो जाएगा 8, आपका 2 कड़ी 3 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 कड़ी में 8 कड़ी 2 हो जाएगा आपका। देखिए 16 गुणे 8 6 48, 4 8 का 8 पर 12, 128। 128 हमारे कितने का? 8 कड़ी में 2 को वर्गमूल। देखिए 8 8 64 कर दिया, और कड़ी 2 को कड़ी 2 से गुणा करेंगे 2 आ जाएगा। 2 चौका 8, 2 छक 12, 128 आ गया ना। हमारा 16 गुणे 8 कितने का वर्गमूल है? 24 प्लस 8 कड़ी में आ गया। अब यहाँ देखिए हमने 8 कॉमन, दोनों में 8 कॉमन मिल रहा है, तो 8 कॉमन ले लेंगे। आ जा 8 त्रिक 24, 3 प्लस अंडर रूट 2। कितना आया मिनिमम वैल्यू हमारा? 8 कोष्टक में 3 प्लस अंडर रूट 2 आ गया। समझ में ना? लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट बताया आपको। नेक्स्ट आपका है बता दे। अब टाइप 5, टाइप नंबर 5 आपका है। देखिए 4 हो गया। टाइप में आपका 5 है। हमने इस पर लिखा था ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा। ए कॉस स्क्वायर 4 थीटा प्लस बी सेक की पावर 4 थीटा प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ आपका मैक्सिमम वैल्यू ए कॉस की पावर 2n थीटा प्लस बी सेक की पावर 2n थीटा। मैक्सिमम वैल्यू आपका क्या होता है और मिनिमम वैल्यू आपका क्या होगा? क्या है? मैक्सिमम वैल्यू आपका क्या होगा और मिनिमम वैल्यू आपका क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू आपका इनफाइनाइट अंडर रूट 2a बी। क्या होता है? अंडर रूट 2a बी। आ गया समझ में? इसमें देखिए आपका इसमें आपका इस टाइप का क्वेश्चन जैसे हमने दे दिया आपको 4
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस और सेक स्क्वायर थीटा में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपका क्या होता है? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपका क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू आपका हमेशा क्या होता है? इनफाइनाइट, यही बताया आपका। और मिनिमम वैल्यू आपका 2 अंडर रूट ए बी होता है। क्या होता है? 2 अंडर रूट ए बी आपका होता है। आगे समझ में? यहाँ पर ए का मान हमारा कितना है? 4 है। बी का मान हमारा कितना है? 4 है। तो हमारा यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट और यहाँ पर हम 2 अंडर रूट ए बी है तो 4 गुणे 4 लिख देंगे हम। तो कितना आ गया? 2, 1 4 बाहर आ जाएगा 4। तो मिनिमम वैल्यू हमारा क्या है? 4 दूनी 8। कितना आ गया मिनिमम वैल्यू? 4 दूनी 8। आ गया समझ में? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहीं पर आपको दे रहे हैं 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 6 8 सेक स्क्वायर थीटा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू आपको क्या होगा? ये प्लस 2 कर लीजिए। 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या होगा? 8 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 में मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू देखिए। मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू तो आपको इनफाइनाइट बताया है और प्लस 2 दिया है, प्लस 2 कर लीजिए। तो आपको कितना आ गया? 2 आ गया। और मिनिमम वैल्यू आपका यहाँ पर अंडर रूट 2 ए बी क्या है? अंडर रूट 2 ए बी और प्लस आपका कितना है? 2 है। प्लस 2 कर लीजिए बराबर आपका यहाँ से आपका आ जाएगा 2 अंडर रूट ए बी। 2 अंडर रूट ए बी में आपका 2 ए और बी का मान कितना है? ए का मान हमारा यहाँ पर दिया है देखिए 5 और बी का मान हमारा कितना दिया है? 8। ये आपका बी का मान है, आपका क्या है? ए का मान है। हम रख देंगे अंडर रूट 5 गुणे 8 और प्लस कितना है? 2 है। 2 8 पंजे 40 अंडर रूट 40 अंडर रूट 40 और गुणे अंडर रूट 40 प्लस 2। 40 कितने को बोल रहे? 4 गुणे 10, 4 घाम 40 तो आ जाएगा 2 अंडर रूट 10। यहां से आपको आ जाएगा 2 गुणे 2 अंडर रूट 10 प्लस 2। हमारा आ जाएगा, यहां से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 2 करड़ी में 10 प्लस 1। क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2 2 कॉमन ले लिया 2, क्वेश्चन में 2 अंडर रूट 10 प्लस 1। मिटा दे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 25 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 नहीं लीजिए 5 ले लीजिए। 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 5 सेक स्क्वायर थीटा और प्लस 5 मैक्सिमा और मिनिमा। अभी आपको इस टाइप का क्वेश्चन बताया आपको। ए बराबर हमारा 5 है, बी बराबर हमारा क्या है? 5 है आपका। इसमें मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट प्लस 5 आ जाएगा और यहां से आपका आ जाएगा 2 अंडर रूट ए बी 2 अंडर रूट ए बी 2 5 गुणे 5 और प्लस 5 आपका यहाँ पर प्लस 5 प्लस 5
क्या है 2, 5 हमारा 2 × 5 + 5 10 + 5 मिनिमम वैल्यू कितना आ गया? कितना आ गया मिनिमम वैल्यू? 15 आपका आ गया। आ गया समझ में? अब एक और क्वेश्चन आपका है, लास्ट है आपका, टाइप 6 है आपका, मिटा दे। टाइप 6 है आपका, टाइप 6 आपका है साइन थीटा इंटू कास थीटा। क्या है? कास थीटा की पावर n में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। क्या है? मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू हमने आपको बताया था 1/2 पावर n। क्या है? 1/2 पावर n। और मिनिमम वैल्यू आपको बताया है 1/2 पावर n, जब n क्या है? -1/2 पावर n, जब n क्या है आपका? n आपका क्या हो? आड हो, मतलब n बराबर आड। n का मान क्या है? मतलब विषम हो। n का मान क्या हो? जब विषम होगा तब मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए -1/2 पावर n हो जाएगा। और जब n का मान क्या हो? n का मान आपका सम हो, इवन हो, इवन नंबर हो, इवन नंबर, तब आपका क्या होगा? मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगा। जब n का मान हमारा विषम रहेगा तो -1/2 पावर n मिनिमम वैल्यू। और जब n का मान हमारा सम रहेगा, इवन नंबर रहेगा, तो मिनिमम वैल्यू आपका क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। अगर समझ में? यही आपको बताया था ना पिछले क्लास में। देखिए इस पर क्वेश्चन आपका ऐसे हमने ले लिया, साइन थीटा कॉस थीटा की पावर 10। क्या है? साइन थीटा और कॉस थीटा की पावर क्या है? 10 है। यहां से हमने ज्ञात करेंगे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। क्या है? मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू बताए थे 1/2 पावर n कर लेंगे। 1/2 पावर n, तो 1/2 n बराबर हमारे कितना दिया है? 10। n का मान कितना मान दिया है? 10। 2 पावर कितना हो जाएगा? 10। अगर आप गुणा करना चाहें तो 2 का 10 बार गुणा करेंगे। ऑप्शन के हिसाब से देखिए, अगर ऑप्शन में आपको इतना ही दिया तो यहीं पर छोड़ दीजिएगा, नहीं फिर नेक्स्ट में आप गुणा करना पड़ेगा आपका। 2 पावर 10 और 2 पावर 10 में आपको गुणा कर लेंगे 10 बार, जो आएगा वही आपका मान हो जाएगा। और मिनिमम वैल्यू में जो हमने बताया है n का मान विषम संख्या हो, n हमारा क्या है? 10 है। 10 आपका क्या विषम है? सम है। क्या है? सम है। हमेशा मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। जब हमारा n का मान अगर सम है, इवन नंबर है, हमेशा मिनिमम वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। और जब n का मान हमारा विषम रहता है तो आपका मिनिमम वैल्यू -1 पावर 2n होता है। जैसे n बराबर हमने और देखिए बता दे रहे आपको, मिटा दे, लिख लीजिए फिर मिटाए। मिटा दे। यहां से देखिए हमें याद है क्वेश्चन नंबर 2 है इस पर कि 10 साइन थीटा कॉस थीटा की पावर 15 कितना है? 15 है। तो यहां से हमारा n बराबर कितना है? 15 है। 15 कितना आपका है? सम है, विषम है? क्या है? विषम है, ऑड नंबर है। क्या है? ऑड नंबर है आपका। जब ऑड नंबर है तो हमने आपको मैक्सिमम वैल्यू इसमें पूछा था। मैक्सिमम वैल्यू 1/2 पावर n, तो आ जाएगा 1/2 पावर n का मान 15 तो 2 की घात कितना हो गया? 15। और मिनिमम वैल्यू आपका आ जाएगा यहाँ से
एन का मान हमारा कितना है, कितना है, एन का मान विषम है, तो कौन सा सूत्र, -1/2 क्या है, जब संख्या आपका एन का मान विषम रहेगा तो कौन सा सूत्र है, -1/2 यहां से आ जाएगा -1/2 माइनस में आपका ये आपका मिनिमम वैल्यू होगा। आगे समझे ना, मिनिमम वैल्यू आपका समझ में आ गया ना। मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आपको कैसे निकाला जाता है, आज आपका मैक्सिमम और मिनिमम आपका लास्ट है समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट क्लास से आपको पढ़ाया जाएगा साइन a प्लस बी, कॉस a प्लस बी, टाइम a प्लस बी, नेक्स्ट क्लास से आपको बताएंगे कोसाइन फार्मूला, साइन फार्मूला। और नेक्स्ट आपको मिटा दे, इसे आपको एक हमें सूत्र ए tan स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा, ए tan की पावर 4 थीटा प्लस बी कॉट की पावर 4 थीटा डॉट 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 ए tan की पावर 2n थीटा प्लस ए बी कॉट की पावर 2n थीटा। इसमें हमने मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आपको बताया है, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट बताया है और मिनिमम वैल्यू आपको क्या बताया, √ab। इसमें थोड़ा सा गलती हो गई है, इसके आप लोग सही कर लीजिए, ये आपका √ab नहीं 2√ab रहेगा। साइन में भी हमने जो बताया है, साइन में भी आपका ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, उसमें भी मिनिमम वैल्यू 2√ab होगा और आपका tan में भी 2√ab होगा। तो उसे सुधार लीजिएगा आप लोग, थोड़ा गलती हो गई उसमें आपको, इसलिए हम फिर बता दे रहे हैं। अब आज की वीडियो को यहीं पर आपको एंड करते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा शेयर कीजिए। जो भी यूपीएससी 4.0 टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपको फ्री में कंटेंट दे रहे हैं, PYQ भी आपको कराएंगे हम और प्रैक्टिस सेट भी करा रहे हैं, आप लोग पढ़िए।